चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट की ओर और जानकारी देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री ने केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में मॉर्निंग वॉक किया। मुख्यमंत्री घना उद्यान से सीधे पहुंचे जवाहर नगर स्थित अपने आवास पर माता पिता से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसके बाद बिहारी जी मंदिर भी पहुंचे और वहां पर बाकी बिहारी के उन्होंने दर्शन किए, जिसमें उनकी बहुत ज्यादा आस्था है। अब सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले तक वो अपने आवास पर ही थे, अपने माता पिता के आवास पर। वहीं जन सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री संभाग स्तरीय अधिकारियों की भी बैठक लेंगे, तमाम जानकारी उनसे लेंगे, फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा दिशा निर्देशित भी करते हुए नजर आएंगे तमाम पदाधिकारियों को। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज विजयदशमी का त्योहार भी मनाया जाना है और ऐसे में इस खास कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। राजधानी जयपुर वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल जन सुनवाई जारी है और ऐसे में जब अपने गृह इलाके मुख्यमंत्री जब भी जाते हैं तो ऐसे में वहां के लोगों में और ज्यादा विश्वास होता है इस बात को लेकर कि उनकी समस्या जो अभी फिलहाल है वो जल्द से जल्द दूर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अगर आश्वासन है तो वो बहुत जल्द समस्या का समाधान होता नजर आएगा। लेकिन जब वापस जयपुर लौटेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जो संभाग स्तरीय बैठक होगी वो भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अभी सर्किट हाउस में जन सुनवाई जारी है। वहीं वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आज है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के दौरान देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा लोग गठिया की समस्या से परेशान हैं। दरअसल दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ती गंभीर समस्याओं में से एक है आर्थराइटिस, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन से मरीज को खासी परेशानी होती है। गठिया मरीजों की दिनचर्या के सामान्य कार्यों को करने में भी कठिनाई पैदा कर देता है। वैसे तो आर्थराइटिस के कई प्रकार हैं, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस आम है। गाउट और रूमेटियाइड आर्थराइटिस भी इसी प्रकार का ही है। दरअसल वो एक खास प्रकार है और अगर विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों में ये समस्या आम रहती है। मौजूदा दौर में कम उम्र के लोगों में भी इस बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा है। ऐसे में सक्रिय जीवन शैली और जागरूकता से इस बीमारी का बचाव संभव है। बस आपको अवेयर होने की जरूरत है, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की सियासत का एक अजब संयोग। दरअसल अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब सत्तासीन हो गई है। उमर अब्दुल्ला बनेंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, ये तो तय है। लेकिन आपको बता दें कि उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, उमर के दादा शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब दादा, पिता, पोते के ये सीएम बनने का रोचक संयोग ही तो है। इसीलिए जब वो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तब ये भी ऐतिहासिक होगा। वो तस्वीरें भी फॉक्स इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दें। 2 क्षेत्रीय सियासी दलों के अस्तित्व पर संकट, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों का बड़ा असर। हरियाणा चुनाव में जेजेपी को इस बार खाता नहीं खुला है। हरियाणा चुनाव में जेजेपी का इस बार खाता नहीं खुला। पिछली बार हरियाणा किंग मेकर रहे दुष्यंत चौटाला ने जमानत गंवा दी। चौटाला परिवार के गढ़ उचाना कला सीट से 5वें नंबर पर रहे हैं दुष्यंत। तो वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी का सियासी दौर भी अब गर्दिश में। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा हार गई चुनाव। मुफ्ती परिवार ने पारंपरिक सीट श्री गुब्बारा बिजबेहरा गंवाई। कभी सत्तासीन रही पीडीपी अब जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर सिमट गई है। हरियाणा चुनाव में जेजेपी का इस बार खाता नहीं खुला है। तो 2 क्षेत्रीय सियासी दलों के अस्तित्व पर अब संकट बरकरार है। देखना होगा कि भविष्य में इनका भविष्य क्या होता है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों का यह बड़ा असर है। अब आने वाले चुनावों का हम जिक्र करें या फिर यहीं पर इन्हीं क्षेत्रीय इलाकों में क्या होगा, क्या ये किसी और दूसरी पार्टी के साथ चलते नजर आएंगे या फिर
सिर्फ अपने ही भविष्य को बचाने की मशक्कत करते नजर आएंगे। चौटाला परिवार के गढ़ उचाना की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का सियासी दौर की बात करें जो कि पूरे तरीके से गर्दिश में नजर आ रहा है। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी चुनाव हार गई है। मुफ्ती परिवार ने पारंपरिक सीट भी अपनी नहीं बचा पाए क्योंकि माना जा रहा था कि उनकी पारंपरिक सीट है और ऐसे में उनकी बेटी जरूर जीत कर निकलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। चाहे हम हरियाणा चुनावों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आवास की दरकार, पहले कार्यालय को निवास बनाया, अभी एक फ्लैट में आशियाना। कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण बड़े आवास की जरूरत। उनसे पहले के अध्यक्ष जाते जाते हो गए थे जयपुर में बड़े बंगले में शिफ्ट। जयपुर के लुटियन जॉन्स के जाने वाले सिविल लाइंस में हो गए थे शिफ्ट। यह अलग बात है कि गांधीनगर का क्वार्टर को विदा करते ही चली गई थी उनकी कुर्सी। उन्हें प्राप्त बंगला सिविल लाइंस में 8 नंबर के करीब। हालांकि मदन राठौड़ का काम करने का स्टाइल अपने पूर्व अध्यक्षों से बेहद अलग। समय पर भाजपा कार्यालय पहुंचना, लोगों से रेगुलर मिलना ही मदन राठौड़ की पहचान। जाहिर है बड़ा आवास मिल गया तो उनके सुनवाई सिस्टम का दायरा बढ़ जाएगा और जो एक उन्होंने एक अपना अलग अंदाज बना लिया है वो अनोखा अंदाज भी हर किसी की जुबान पर नजर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी दे दें कि पाक बॉर्डर पर राजस्थान पंजाब में बनेगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें। दरअसल असले के साथ ही 48 घंटों से भी कम समय में बॉर्डर पर पहुंच सकेगी सेना। 4 साल पुराने इस प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट को भारतमाला और एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की तैयारी। पाकिस्तान में चीन के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट सीपेक के जवाब में ये नेटवर्क। राजस्थान और पंजाब के पास 1590 किलोमीटर ये सड़क लंबी होगी, यानी कि जो इसका दायरा होगा हम आपको वो आंकड़ा बता रहे हैं। वहीं गुजरात में 200 किलोमीटर लंबी सड़क राज्य सरकार ने बनाई है और अब नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल चुकी है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी आज। विजयदशमी के मौके पर आज होगा रावण के पुतले का दहन। गली मोहल्लों चौराहों सहित मैदानों में दशानन के दंभ का नाश होगा। शहरों में जगह जगह दशहरे मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पुतले दहन के साथ ही आतिशबाजी से आसमान सतरंगे नजर आएगा और सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा। जी हम बात राजधानी जयपुर की कर रहे हैं। विद्याधर नगर में सबसे बड़े रावण का दहन किया जाएगा जो कि 121 फीट ऊंचा दशानन वहां पर है। इसके साथ ही 111 फीट ऊंचे कुंभकर्ण, 105 फीट ऊंचे रावण के बेटे मेघनाथ के पुतले का भी दहन होगा। राज्यपाल हरिबाहु बागड़े के मुख्य आतिथ्य में इसका आयोजन होगा। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में 105 फीट के रावण के पुतले का दहन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में श्री राम मंदिर प्रन्यास समिति का यह खास आयोजन आयोजित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानकारी दे दें कि इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख, अ पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। चुनाव नतीजों का संकेत। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अंतिम दौर में। 90 सीटों की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला बहुमत। कांग्रेस के साथ या उसके बगैर सरकार चला सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। 2003, 2008 और 2014 में था खंडित जनादेश गठबंधन सरकारें। लंबे समय के बाद राज्य में स्पष्ट बहुमत वाली एक पार्टी की सरकार, एक पार्टी के शासन की वापसी। जम्मू एवं कश्मीर की सफलता। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू में भाजपा को ज्यादा सीटें। अलगाववाद की राजनीति को जो अलगाववादी की जो राजनीति है उसे जनता ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस साथ साथ या फिर अकेले पार्टी चलाएगी या अकेली ही सरकार चलाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस।